मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अदविया मुफरिदा से शुगर का इलाज, ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने 3 अद्वियात आपको बताए थे। अब दूसरे एपिसोड में हम आज 3 अद्वियात मजीद आपको बताएंगे। सबसे पहले कल हम आए थे लाइव दोब के हवाले से। दोब हमारे यहाँ सिंध में मिलने वाली एक आम सी जड़ी बूटी है जो अक्सर औकात नहरों के किनारे और रास्तों के किनारे आपको बाज़ जगहों पर यह मिलती है। इसको घोड़े और जानवर शौक से खाते हैं। ये एक घास है और ये शुगर के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसके इस्तेमाल से प्यास जो है वो ख़त्म हो जाती है। मर्ज शुगर की वजह से पाँव पर अगर जख्म बन जाए तो इसका मकामी इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। सारे जिस्म में जहाँ कहीं भी वरम हो इससे शफा पाता है। इससे पेशाब की अज़ा में जलन और सोजिश भी रफ़ा हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको कि ये बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है और ख़ासियत भी है इसमें। तो बहुत से ज़ख्म, सोजिश और किसी भी जिस्म की जगह पर हो उसके लिए मकामी तरह से भी आप इस्तेमाल करते हैं, मुफीद है। और अगर अंदरूनी आप इस्तेमाल करते हैं, इसको किसी नुस्खे में शामिल करके खाते हैं या इसकी ठंडाई की तरह आप इसका भंग की तरह ये घोट के पीते हैं या इसकी पलटस बनाकर बांधते हैं, ये हर सूरत में आपके लिए मुफीद है। तो सबसे पहले शुगर के हवाले से आप क्या करेंगे कि 50 ग्राम दोब लें और इसमें आप 10 ग्राम जो है मिर्च स्याह इसमें शामिल करेंगे। अब इसका बारीक सफूफ बनाएं। अब इसमें से चाय वाली 1 चम्मच सुबह और चाय वाली 1 चम्मच शाम को आप नोश फरमाएंगे। अब बाकायदगी के साथ ही आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि अगर अल्लाह न करे आपके जिस्म में कहीं भी शुगर की वजह से इन्फेक्शन हो चुका है, पाँव में ज़्यादातर होता है, तो आप क्या करेंगे, दोब 50 ग्राम, चावल 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम। अब इनका सफूफ बनाएं और रोगन चंबेली में इनको जला लें, इनको गर्म करें, इसका पलटस तैयार करें या लेप करें। वो लेप करके ऊपर से हल्की पट्टी बांध दें। चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपका जो मकामी ज़ख्म है, इन्फेक्शन है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर सोजिश है ज़्यादा तो वो कम हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि ये पेचीदा मसाइल हैं। तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से पहले आप अपने मालिज से मशवरा ज़रूर करें, खुद से कोई तजर्बा ना करें। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें तो अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें। अब आगे चलते हैं। र्यून चीनी। र्यून चीनी एक बेहतरीन दवा है। इस मिजाज इसका जो है मुरक्कब अलकवा है, यानी कि ये उमूमन इसको गर्म या खुश्क माना जाता है। ये जिस्म से पतले और गाढ़े खलतों को दस्तों के ज़रिए खारिज कर देती है। जिगर, तिली, आंतों का सदर खोलती है। मायदे और जिगर की सर्दी मिटाती है। लबलबा के लिए बेहतरीन टानिक है। लबलबा को कुव्वत देती है, हर किस्म के इस्तिस्का को मिटाती है, खुसूसन कुव्वत जाज़िब जिगर की इस्लाह करती है। ये जिगर और लबलबे के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसके लिए इसको भी हमने इस फहरिस्त में शामिल किया है ताकि इसको भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ। और ये बहुत से जहरों के लिए बाद जहर यानी तरियाक का काम करती है। मैदा की हरकत दोदिया इससे तेज़ हो जाती है, यानी कि निज़ाम इन्हिज़ाम को ये बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त कर देता है। आप ये देखें कि जितने भी इसके फ़वाइद मैंने आपको गिनवाए हैं, तो शुगर के जितने भी अलामात हैं ये उनको वैसे ही कंट्रोल कर देता है। इसलिए ये मकवी मायदा भी है। इसे इस्तेमाल करते वक्त किसी मुस्तनिद मालिज से आप ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि कुछ अद्वियात ऐसे होते हैं कि उनकी मिकदार खुराक जो है कम या ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए ये पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। और मालिज ये आपको बताता है कि क्या आप इस स्टेज में ये दवा इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर किसी मालिज से मशवरा आप ले सकते हैं। इसका मिकदार खुराक है आधे ग्राम से 1 ग्राम तक। तो ये आप इस तरह से ले सकते हैं, आधे ग्राम से 1 ग्राम तक। और इस अगर सफूफ की सूरत में आप इस्तेमाल करें तो इसके हम वज़न आप गोंद बबुल इसमें शामिल करें। अब आप इसकी मिकदार खुराक सफूफ की ले सकते हैं। चाय वाली चम्मच का चौथा हिस्सा आप ले सकते हैं। तो ये दूध के साथ आप लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गोंद बबुल जब इसमें शामिल होता है तो ये आपके गले में और मुंह में चपक जाएगा। या फिर इसको कैप्सूल में बंद करके आप ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान एक बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। मिजाज के लिहाज से ये गर्म व खुश्क है। ये जिस्म के तमाम
قوتوں کو تقویت دیتا ہے، جگر اور تلی کا صدر کھولتا ہے، مثانہ کا تنقیہ کرتا ہے، لبلبہ، گردہ اور مثانے کے ردی مواد کو صاف کرتا ہے۔ مرض شوگر کے کسی بھی نسخے میں اگر اس کو کسی خاص تناسب سے شامل کیا جائے تو یہ اس نسخے کے اثرات کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی آپ کو ڈبل فائدے ہوتے ہیں اس سے۔ اگر آپ اس زعفران کو استعمال کرنا چاہیں تو کلونجی، گڑ مار بوٹی اور جامن کی گٹلی، یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لیں۔ اب اس میں 10 گرام آپ زعفران شامل کریں، ان کو بالکل باریک آپ پیس کر اس میں سے آدھا چمچ آپ چائے والی آدھی چمچ آپ صبح اور شام لے سکتے ہیں۔ آپ کو شاندار رزلٹ اس میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ بہترین ہیں، تو آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، آج یہ ادویہ مفردہ سے شوگر کا علاج یہ دوسرا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید ادویات لے کر ہم تیسرے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔